और व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? तो स्वागत है हमारे वर्क पावर एनर्जी के सेकंड लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है उसके बारे में। और जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और खुद से नोट्स बनाते रहना। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ लिखूंगा उसको खुद से नोट करते रहना, एज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके रिविजन के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी सिंपली वो बॉडी में होता है जो या तो वो अपने रेस्ट के चलते उस पर कुछ एनर्जी हो, या फिर वो मोशन के चलते कुछ एनर्जी दिखा रहा हो। ठीक है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, अब इसका दो टाइप होता है। पहला होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इतना तो आप सब जानते हो। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी सिंपल वो बॉडी जो कि अपना रेस्ट के चलते या उसका कुछ पोजीशन के चलते या उसका शेप के चलते उस पर कुछ एनर्जी हो। जैसे मान लो रेस्ट पे है तो एनर्जी होगा, अगर मान लो कोई पोजीशन पे होगा, कोई हाइट पे रखा होगा तो उस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का भी दो टाइप होता है। ठीक है, एक होता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको सबको मालूम है कि ग्रेविटी एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाओगे आपका हाइट बढ़ते रहेगा, हाइट बढ़ते रहेगा तो आपका जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ते रहेगा। बट ये एक टाइम तक ही बढ़ता है। ठीक है, अगर आप मान लो बहुत इनफिनाइट टाइम दूर चले गए हो, ठीक है, आपको क्या कहते हैं, वो जो आपका ग्रेविटेशनल वाला पुल का सरफेस आप उससे ही बाहर निकल चुके हो तो आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा, एज आप उसके रेंज से ही बाहर जा चुके हो। ठीक है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अब इलास्टिक मतलब हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग जो डेली बेसिस में समझते हैं क्या होता है इलास्टिक मतलब कि जो ज़्यादा खिंचा जाए, जैसे रबड़ जो हम लोग सोचते हैं हाँ भाई ये ज़्यादा खिंचा रहा है तो हाँ ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल है। या फिर वो हम लोग पैंट वगैरह लेते हैं तो देखते हैं हाँ इसमें इलास्टिक का यूज़ किया। बट इलास्टिक का मतलब होता है, असल में हम बता रहे होता है क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उसका जो शेप और साइज है ना वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और वो डिफॉर्म हुआ जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओ तो जितना जल्दी वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है ना उतना ज़्यादा उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। तो उसी हिसाब से जो हमारा स्टील होता है ना वो होता है हमारा सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल, ना कि रबड़। ठीक है, रबड़ तो बहुत लेट से आता है, उसको खींचे तो आपको दिखेगा कि हाँ वो श्रिंक कर रहा है, लेकिन आप स्टील में जैसे ही चेंजेस करोगे वो इतना जल्दी हो जाएगा कि आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को निकालते कैसे, मतलब मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, इसको यहीं लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इसका मतलब ये होता है कि आप वर्क डन निकाल लो उस ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन तक लाने के लिए। जैसे मान लो ये कोई एक हाइट पे ऑब्जेक्ट लाने में जितना वर्क डन लगेगा वो मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन लगेगा ना इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे लाने में, वही हो जाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब सबको मालूम है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है m। ठीक है, तो वो ग्रेविटी अपने तरफ एक फोर्स लगाएगा वो जाएगा m इंटू जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्स। ठीक है, और ये जो आपका इतना ऊपर जो ला के रखेगा ना ये वाला ऑब्जेक्ट को, जो भी ये मान लो इसका हाइट है h। ठीक है, ये वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे फोर्स आपका क्या है mg, और आपको जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हाइट, सिंपल हो गया आपका mgh। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से भी डिनोट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को सिंपल के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि mgh वाला जो फॉर्मूला है वो कहाँ से है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी सबको मालूम है, एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इतना सबको मालूम है। ठीक है, अब इसका भी एक फॉर्मूला है हाफ mv²। ठीक है, अब ये हाफ mv² कैसे आया वो समझते हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं जो हाफ mv² है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये आया कहाँ से। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू
हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये आया कहाँ पे, ठीक है। तो पहले समझते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या था। काइनेटिक एनर्जी क्या था, वर्क डन बाय अ बॉडी बिफोर कमिंग इनटू रेस्ट। क्या मतलब, ये मूविंग बॉडी है वो कितना ज़्यादा वर्क डन कर सकता है, वही उसका काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक मूविंग बॉडी है, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर है, तो जितना वर्क डन कर सकता है वही उसका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। मतलब वो जितना ज़्यादा वर्क डन कर सकता है उतना उसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब एक सिनेरियो समझते हैं कि एक मूविंग बॉडी था, ठीक है, एम मास का, ठीक है, ये मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम क्या किए, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ठीक है। इस तरफ मूव कर रहा है ना, वी वेलोसिटी से मान लो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसको रोकना है, रोकने के लिए क्या किया, इस तरफ से फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया। तो मान लो 100 का स्पीड से आया था, 100 का स्पीड से आ रहा, तो ये झट से तो नहीं रुके, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, पता है ना, ब्रेक लगा होता है तो झट से नहीं रुकता, आपका कुछ दूरी डिस्टेंस कवर करेगा उसके बाद जाके रुकता है। तो मान लो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऐसे से यहाँ पे आके रुक गया, रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ मतलब आप समझो यहाँ पे फोर्स लगाया आप, तो मतलब आप इस पर कुछ वर्क डन किए तब जाके ये रेस्ट पे आया, तो ठीक है। और यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना वो इक्वल हो जाएगा एक बॉडी कितना वर्क डन कर सकता था, तभी जाके ये ना कैंसिल आउट होकर रेस्ट पे आ गया। जैसे मानो ये बॉडी के बाद जितना मतलब वर्क डन करने का कैपेसिटी जितना कर सकता था, आप उसको उतना ही डाल के कैंसिल आउट कर दिए, तब जाके ये रेस्ट पे आया, ठीक है। तो हम लोग वही वाला थ्योरी यूज करके इसका फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो आप उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो ये बॉडी यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस मान लो एस है, ठीक है। मतलब आपने फोर्स लगाया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो वो डिस्टेंस आपका एस है, और ये पहले वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। अब निकालते हैं, अब आपको पता फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे जो एम होगा ये एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, सिंपल मालूम चल रहा है, क्योंकि ये रोक रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो ये रिटार्डेशन है, ठीक है। और ये जो रिटार्डेशन है यूनिफॉर्म होगा, एज हम लोग यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास फोर्स है, एकदम है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो बस एस है, लेकिन हमको एस निकालना है, ठीक है। एज ये सब जो वेरिएबल है उससे आपको एस निकालना है। तो आपको तो वो 3 फॉर्मूला याद होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, और एक वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, एस चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग को टाइम का कहीं हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन कहीं कुछ नहीं है, तो टाइम इसमें भी है तो ये यूज़ नहीं कर सकते, टाइम उसमें भी है तो यूज़ नहीं कर सकते, अब बच्चा ये यूज़ यही कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितना था आपका, v था, जिसको हम लोग u लिखते हैं, ठीक है। u होता है ये, लेकिन इसका था v, ठीक है, समझ जाना। और इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा क्या होगा, 0, एज वो रुक गया, कुछ नहीं जिसके पास, और इसका मास आपको एम ई, और तो कुछ पूछा ही नहीं। एक्सेलरेशन जो होगा आपका वो आपका माइनस में आएगा, एज ऑपोजिट डायरेक्शन में एडिशन है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो वी स्क्वायर क्या है, फाइनल 0, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2as, अपने को s चाहिए तो इसको उधर भेज दो, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, ये आ गया, ठीक है। अब इसको इसमें पुट करो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, वर्क डन लिखो या काइनेटिक एनर्जी में बात सेम ही है, ठीक है। अब इसमें किया जाए इसको पुट, आगे यहाँ से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, का फोर्स है एम इंटू ए, आपको जो एस है वो कहाँ है, वी स्क्वायर अपॉन 2a, ए से ये ए कैंसिल आउट हो गया, और ये एम वी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ये और ये सेम चीज नहीं लिख रहा है क्लास, ठीक है। तो आपका यहाँ से ड्राइव हो गया ये वाला फॉर्मूला। और ये जो डेरिवेशन अभी हम आपको समझाए थे, बस समझाने वाला पर्पस में था, एज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको याद रहना चाहिए कि आप निकाले कैसे। देखो बहुत आसान था, आपने बस ये वाला जो थ्योरी था इसको यूज़ किया, फिर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, बस फिर आपका आंसर आ गया। मतलब आपको जो
फॉर्मूला निकाला था वो आ गया। बस ये माइंड में रखना है। मान लो एग्जाम में कहीं गलती से पूछ लिया, एक आध मार्क्स में मान लो कहीं पूछ लिया, तो आपको मालूम हो कि हाँ प्रोसेस क्या है। तो अगर आप कुछ भी लिख के आओगे ना, कुछ नंबर तो मिल ही आएगा, आधी पेपर छोड़ने से बेहतर है। ठीक है, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सारे बोल, लेकिन एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आप ये समझिए। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मोमेंटम अपॉन मास। अब इसको इसमें पुट करते हैं, हाफ एम पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो इससे एक एम से एक एम कैंसिल, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी का। ये भी एक फॉर्मूला है। और उसी तरह आप मोमेंटम का भी एक फॉर्मूला बना सकते हो, 2km रूट अंडर। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस सबको इधर भेज दिया और रूट, ये आपका पावर हेड के रूट आ गया। बस ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपका न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है। मतलब सिंपल सा ही पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी दिस था तो मोमेंटम निकाल दो, मास ये है वो, मतलब सब इन्फॉर्मेशन दिया था कि बस आपको मालूम रहना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आने का चांसेस है, बहुत ज़्यादा। अब समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। ठीक है, मान लो एक बॉडी है, एम मास से मूव कर रहा है इस तरफ, वी वेलोसिटी से कुछ भी मूव कर रहा है। अब क्या कि इसका जिस तरफ ये मूव कर रहा होगा ना, आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, लगा दे तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? रुक जाएगा, एकदम रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। ठीक है, क्या होगा? बॉडी करेगा मूव करेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ जाएगा मतलब क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपको पता चल गया कि इंक्रीज हुआ कुछ काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज होगा ना, यही हो जाएगा आपका वर्क डन के इक्वल। कौन सा वर्क डन? जो आप इस पर वर्क डन किए हैं, आप इस पर जितना वर्क डन किए उतना ही ना इंक्रीज होगा इसका काइनेटिक एनर्जी में। कहीं उड़ के तो नहीं आ रहा है कहीं पे भी। आपको पता है कि यहाँ पे कहीं भी कुछ लॉसेस नहीं हो रहा, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा। तो बस वही है कि भाई जितना आपने वर्क डन किया उतना ही इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में होगा। बस इतना बात है, तो कुछ नहीं करना, इसको याद रखो। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ बॉडी। सिंपल। कुछ अगर यहाँ समझ नहीं आया ना, यहाँ से तो समझ आ ही जाएगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी जितना इंक्रीज करेगा ना, उतना ही आपने उस पर वर्क डन किया होगा, तब जाके काइनेटिक एनर्जी इतना इंक्रीज किया। तो न्यूमेरिकल में सिंपल आपसे पूछता है कि हाँ ये इसका इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी था, तो बताओ इसका वर्क डन क्या था। सिंपल, इक्वल ही रहेगा। ठीक है, और ये ना हर चीज़ में वैलिड है। हम ऐसा तो ये हम एग्जाम्पल दिए मूविंग बॉडी में था, तो इसका जो आपका डिफरेंस आएगा ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले क्या था इनिशियल और फाइनल, तो आपका इंक्रीज आके निकल देगा। लेकिन हम ये रेस्ट पे भी हो सकता है। मान लो बॉडी रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, आप इस पर फोर्स लगाए, कुछ वर्क किए, तब जाके बॉडी मूव करने लगा, तो इसका इनिशियल क्या होगा? जीरो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका शेप साइज और जहाँ हाइट पे रखा होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो हो गया। और जब इस पर अब वर्क डन किए तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके मूव करने लग गया। तो यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पहले जीरो था, अब जाके कुछ हो गया है, तो उसमें ही आपका वर्क डन रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ये हर चीज़ में वाले है। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के कितने सारे फॉर्म्स हैं। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसके बेसिकली 3 फॉर्म है, और तीनों फॉर्म में हर एक चीज़ कवर हो जाता है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सिंपल। अब हमको नहीं लगता ये सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि ये ट्रांसलेशन मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब जो भी बॉडी वो सीधा मूव कर रहा है। ठीक है, रोटेशन मतलब एक सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा होगा। ठीक है,
और वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो, मतलब वो एक तरफ इधर गया फिर एक बार इधर आया, छोटा हो गया। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, आप उसको ऐसे करके किए, मतलब हिला दिए, तो क्या होगा, ये इतना ऊपर जाएगा और वो उतना ही नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा ना, इसका जो डिस्टेंस होगा, दोनों सेम होगा, मतलब टू एंड फ्रो, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो होगा। अपना मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करा तो उसका मतलब वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो तीन है ना काइनेटिक एनर्जी, यही तीन में हमारा जितना भी हमारा वर्ल्ड में बॉडी है ना, हर चीज़ यही तीन में से कुछ ना कुछ कर रहा है। जैसे मान लो कार मूव कर रहा है सीधा पाथ में, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, एक तो मोड़ आया कर पूरा कर, तो ऐसे घूम रहा है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है। और वाइब्रेशन का आपका ये एग्जाम्पल हम दे दिए, ठीक है। तो यही सब में से कुछ ना कुछ कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे स्कूल में है ना, ये एक पॉइंट मिस आउट कर जाते हैं। क्या बोलते हैं कि भाई यही तीन में से कोई ना कोई एक कर रहा हो, ठीक है। क्या बोले, यही तीन में से कोई ना कोई एक कर रहा होगा, और हम लोग भी समझ जाते हैं हाँ भाई कोई एक कर रहा होगा। अब मेरा एक सवाल है आपसे, जिसको आंसर आता होगा कमेंट बॉक्स में डाल देना, पहले ही टाइम नोट करके, कि एक कार है, कार का चक्का है, ठीक है, चक्का थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। कार का व्हील है, कार का व्हील कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है। और ज़रा देखो कार आगे भी तो जा रहा है, मतलब ये ऐसे से भी घूम रहा है और ये आगे भी जा रहा है। तो अब बताओ ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगा या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा? जिसको समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, रोटेशनल या ट्रांसलेशन, क्या होगा? सिंपल हम बता रहे हैं, इसके पास दोनों होगा, दोनों। ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी में एक से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो यहाँ वैसा सिचुएशन था, यहाँ इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी था, इस वजह से इसके पास रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी है। लेकिन स्कूल में क्या होता है, सर लोग ये ला पॉइंट स्किप करे जाते हैं, बच्चे लोग को समझ नहीं आता है, ठीक है। बोलते तीनों में से कोई ना कोई एक कर रहा था। तो एक बच्चे ऐसे पूछते कि भैया ये ऐसे भी जा रहा है ऐसे भी जा रहा है, तो इसके पास कौन सा काइनेटिक एनर्जी होगा, आप ये बताइए। तो असल में इसके पास दोनों होगा, ठीक है। ये आपका बुक में भी लिखा हो, बुक रीड करोगे तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मिस आउट नहीं करना था। जैसे आपका एग्जाम में MCQ में पूछ जाएगी, बताओ यार ये रोटेशन मोशन कर रहा है या ट्रांसलेशन, तो आपको लिखना है बोथ, ठीक है। PC वाला जो आपका ऑप्शन होगा। अब C में बोथ नहीं होगा तुरंत। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल, ड्यू टू इट स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, ड्यू टू इट्स शेप साइज और पोजीशन के चलते, ठीक है। और ये होता है वर्क डन बाय अ मूविंग बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका होगा वर्क डन, अरे यार, इन ब्रिंगिंग बॉडी टू दैट पोजीशन, ठीक है। और ये होगा, ये काइनेटिक एनर्जी कोई भी अदर फॉर्म, मतलब कोई भी अदर एनर्जी में चेंज हो सकता है, कोई भी अदर फॉर्म कोई भी अदर फॉर्म में चेंज हो सकता है एनर्जी का, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ओनली काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज होता है। अब हम यहाँ ओनली क्यों लिखें? अब बताओ कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो काइनेटिक एनर्जी में है और वो जो पोटेंशियल एनर्जी में है और वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा। कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल लेते हैं स्प्रिंग का, कंप्रेस किए, पोटेंशियल एनर्जी आज छोड़ दी, मूव किया, काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी को हाइट पे लेके गए, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आपने उसे छोड़ दिया, नीचे बॉडी आ रहा मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल है तो वर्ल्ड में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में ऐसा है कि वो कोई भी अदर फॉर्म में चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, तो कोई भी ऐसे एग्जाम्पल डाल देना, कमेंट बॉक्स में बोल देना, और इससे अभी गलत फराक है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं
हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये स्पीड पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन स्पीड, और ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, सिंपल बात। और तो बेसिकली हमको नहीं लगता और कोई डिफरेंस आप लिख सकते हो, और भी होगा बट इतना मेन पॉइंट लेके ना, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वो टॉपिक हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि देखो उसमें अब ऐसा कुछ है नहीं। अब उसमें है विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो इसमें क्या बताएंगे आपको कि हीट एनर्जी क्या होता है, जो बॉडी गर्म होता है तो गर्म है तो उसमें कुछ एनर्जी है, तो एनर्जी वो हीट एनर्जी का फॉर्म में होगा। तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा बताना, इतना तो आप सबको आता ही होगा, ठीक है। तो वो टॉपिक हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप उसको बस रीड लगाना, आप उससे हो जाएगा। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो उसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे मान लो आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो रहा है हीट एनर्जी में, सिंपल आप एग्जाम्पल सोचो क्या होगा, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। और आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो सिंपल आपका एग्जाम्पल है वाटर फॉर्म, ठीक है। तो डेली लाइफ में देखो आपका बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल चेंज हो गया। जैसे मान लो आपसे पूछेगा हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी वाला जो भी पूछा, तो आपका वो जो सोलर पैनल होता है वो आपका लाइट लेता है और इलेक्ट्रिसिटी आपको देता है, तो बोल देगा कि हाँ लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो सिंपल आपका जो डेली लाइफ में हो रहा है ना यूज़, आपको बस वही सब एग्जांपल देना है और उससे ज़्यादा बाहर कुछ पूछना नहीं है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको बस रीड कर लेना एंड हम उसको बताने बैठेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उसमें ज़्यादा कुछ समझाने ऐसा है नहीं, बस आपको रीड करना है। और तो बाकी आपको उसमें आता ही होगा, ठीक है। तो वो कर लेना आप उससे। सो अब बात करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हम लोग एनर्जी के साथ साथ कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज कर सकते हैं, बस उससे ज़्यादा हमारा कोई औकात नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमारा ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट कैन ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस चेंज कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। और ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारे कुदरत का, ठीक है। और जो हमारा टोटल एनर्जी होता है ना, वो हमेशा कंजर्व होता है। एज देखो यूनिवर्स में ना बहुत अलग अलग तरह से एनर्जी रहता है, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं ना कहीं एक एनर्जी बढ़ रहा होगा, कहीं से एक एनर्जी घट रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही बढ़ रहा होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होगा। एज जिस टोटल एनर्जी मतलब जो कह रहे हैं सम ऑफ एनर्जी, जितना भी एनर्जी हो यूनिवर्स में, सबका अगर आप समीशन करोगे ना तो हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा। उसमें कम ज़्यादा होता रहेगा कि हाँ ये एनर्जी कभी बढ़ गया, दूसरी एनर्जी कभी घट गया, कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन उसका जब समीशन करेंगे तो हमेशा कांस्टेंट वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं एक ये एग्जांपल से, ठीक है, कि हमारा जो समीशन आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे उसका समीशन क्या होगा, ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी में हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ का सिनेरियो समझो, आप लोग सब समझ गए, ठीक है। यहाँ देखो, या एक बॉल है, वो फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। ये आपका नीचे ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से ये एच हाइट पे ये बॉल था, हम लोग रखे हुए थे, तो ये फ्री फॉल हुआ और नीचे आके गिर गया, ठीक है। बस इतना हो रहा है, इसको टुकड़ा टुकड़ा में करके समझेंगे। ये एक एच हाइट पे था, ठीक है। तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी एच, सिंपल। एम जो हमारा मास होगा बॉल का, और जी हमारा ग्रेविटी, और एच ये हाइट आ गया, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जीरो का सिंपल मालूम चल कि भाई मोशन कुछ है नहीं ना, बस इसका पोजीशन के चलते इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब ये नीचे आया, कुछ एक्स डिस्टेंस कवर करके नीचे आया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका हाइट कम हो गया, पहले कितना एच हाइट पे था, उसके बाद एक्स डिस्टेंस नीचे आया, ठीक है। तो ये एच है, ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा एच माइनस एक्स, ठीक। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। हमको एम तो मालूम है लेकिन वी स्क्वायर मालूम नहीं है। वेलोसिटी का यहाँ कोई चर्चा हम लोग को नहीं मालूम है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी निकालते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, वही हमारा जो तीन फार्मूला है ना, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इजिकल टू यू, दोनों सेम ही लग रहा है, यू प्लस ए टी, और वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तो अपने को इसमें से कौन सा यूज़ करना है, जैसे तो हमारे पास टाइम का कुछ है नहीं, तो फिर ये मरा जाएगा, ये भी मरा जाएगा, हमारा बचेगा सिर्फ ये। तो हम लोग इसको यूज़ करके निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है।
तो यहाँ इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यहाँ तो रुका हुआ था तो 0। हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, ये कितना कवर किया, x, और हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी के चलते हुए जो हमारा होगा g। ठीक है, तो सबको इसमें पुट कर दो। v² अपने को निकालना है, u² आपका 0 का स्क्वायर यही होगा प्लस 2 a क्या है g, और यहाँ जो s है ये x है। ठीक है, तो v² = 2gx हमारा आ गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v², सिंपली पुट कर दो इसको, हाफ m इंटू 2gx, 2 से 2 कैंसिल, mgx आपका आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, mgx। ठीक है, अब समझने वाला बात ये भी है कि असल में mgx आया कहाँ से, ये h देख रहा है, रुको, ये mgx ना असल में mgh में से ये माइनस करेंगे तो यही आएगा। ऐसा मानो यही एनर्जी था, यही एनर्जी में से कुछ चेंज होके काइनेटिक एनर्जी बना। जैसे अगर आप mgh माइनस x करोगे ना तो यही आ जाएगा आंसर, मतलब यही में से कुछ ये बन गया, बाकी कुछ ये बन गया। ठीक है, एज जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहीं से बना नहीं सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वही चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि mgx आया कहाँ से, उसको रहने देते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट के लिए तो ठीक है। अब यहाँ पे बॉल क्या हुआ, एकदम नीचे आ गया ग्राउंड से जस्ट थोड़ा से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, कुछ होगा नहीं क्योंकि इसका हाइट कुछ है ही नहीं, तो mg इंटू हाइट क्या है 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सिंपल है, हमने बताया ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ था, यही पूरा जाके यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा mgh में। ठीक है, पूरा ये कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। एज अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो दोनों का समीशन कितना आना चाहिए, mgh ही आना चाहिए समीशन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mgh। बट कोई बुद्धिमान होते हैं जिसको समझना है कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो आया कहाँ से उसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम क्या लिखे थे, mgh आएगा। ठीक है, mgh कैसे आएगा वो बताते हैं। सिंपल हम लोग यही हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे दोबारा। ठीक है, और यहाँ पे भी इनिशियल इसका क्या है 0 है, और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस बार h होगा। देखो ये बहुत पूरा नीचे आ गया h, और उसके बाद एक्सेलरेशन आपका g है, फिर से v² = u² प्लस 2as, v² = 0 प्लस 2gh। ठीक है, v² = 2gh आ गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v² की जगह ये डाल दो, 2gh क्या आया ज़रा दोबारा देखो, mgh आया कि नहीं आया, बस यही है भाई। ये फॉर्म, ये जो एनर्जी था पूरा चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में, बस इतना ही बताया। mgh कहाँ से आया ये भी मालूम चल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको बताना क्या था, यहाँ पे हम तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालने नहीं आए, हम आपको यही बताने थे कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा। अब यहाँ पे सिनेरियो देखते क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, 0 प्लस mgh, कितना आया mgh। ठीक, अब ये वाला सिनेरियो देखते हैं, mgh माइनस x प्लस mgx कितना होगा, mg कॉमन ले लेते हैं, h माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ जाएगा हमारा mgh। यहाँ पे भी mgh है, और सिंपल यहाँ पे भी 0 प्लस mgh ना आया mgh। तो यहाँ पे भी mgh है, यहाँ पे भी mgh है, यहाँ पे भी mgh है, मतलब टोटल एनर्जी हर जगह कांस्टेंट है। हम आपको ये जो इतना समझाया यही समझाना था कि हमेशा एनर्जी कांस्टेंट ही रहता है, बस कोई एक बढ़ जाएगा तो कोई घट जाएगा, यहीं पे ये समझाना था। ठीक है, तो ये समझ गए। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से। और अब बात करते हैं पेंडुलम के बारे में। तो पेंडुलम का देखो, ये बॉब है, ठीक है, जो झूलता है। ठीक है, और ये इसका मीन पोजीशन है, ये दोनों इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे था, इसका हाइट कुछ था नहीं, तो सिंपल मालूम चल रहा है इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh लिखा है, क्यों लिखे हैं समझाते हैं। हम ऐसा नहीं लिखे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mgh में चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ इसको ऊपर लेके आए। ठीक है, कुछ हाइट आया इसके पास, हाइट आया तो इसका पोजीशन के चलते इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा, कितना होगा mg, हाइट इसका h के चलते। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगा, एज ये मोशन ही नहीं कर रहा। अब ये नीचे आके पूरा चेंज होगा। यहाँ पे नीचे आके मतलब नीचे आया तो इसका हाइट एकदम 0 हो गया, हाइट कुछ है नहीं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, ना के बराबर नहीं 0 ही हो गया। ठीक है, हाइट कुछ है ही नहीं तो mg इंटू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूरा पोटेंशियल एनर्जी जितना ही हो जाएगा। ये इसका कैलकुलेशन है, मतलब mgh मान लो कुछ 20 आया
तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 20 आएगा। हम ये लिख रहे हैं, ये इसका फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे, ठीक है। एज हम यहाँ पे क्या देखें कि अगर आप यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 था, पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh, तो यहाँ नीचे आया तो जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना, mgh के बराबर है। mgh फॉर्मूला नहीं, वही जिसका कैलकुलेशन है, जैसे मान लो 20 या 40 कुछ भी आया तो अगर यहाँ 40 था पोटेंशियल एनर्जी तो वही चेंज होकर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बता रहे थे। फिर ये ऊपर ही आएगा, कुछ ऊपर जाके मोशन में गया, फिर यहाँ जाके रुक गया मतलब रेस्ट पे आ गया तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, 0 हो गया, वही फिर इसका mgh आ जाएगा, mg और h इसका फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे आप ना कोई भी पेंडुलम, मूविंग पेंडुलम का उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वो कैसे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² mgh के बराबर आया था, यहाँ से m कैंसिल आउट हो गया, v² इक्वल टू 2gh, तो v इक्वल टू √2gh। ये हमारा बॉब का जो वेलोसिटी होगा उसका फॉर्मूला आ गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, एग्जाम में पूछ सकता है इससे न्यूमेरिकल, ठीक है। आपके बैक एक्सरसाइज में ऐसा कुछ न्यूमेरिकल नहीं देखा, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है, पूरा संभावना है इसका। तो इसी के साथ आपका जो वर्क पावर एनर्जी था वो पूरी तरह से ख़त्म होता है। जितने भी न्यूमेरिकल से जितने भी आपके थ्योरी वाले लेक्चर थे मैंने सारे कवर करा दिए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।